बच्चों, ओम शांति। आप कैसे हो सभी? आशा है कि आप सभी चुस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सकारात्मक होंगे। बच्चों, आज की चर्चा हम शुरू करें एक बहुत सुंदर स्टोरी से। एक गांव में 3 महात्मा जी पहुँचे, जिनके नाम थे, एक का नाम था धनदेव, दूसरे का नाम था यशपाल और तीसरे का नाम था प्रेम स्वरूप। तो एक परिवार के घर में वो पहुंचते हैं और वहाँ जाकर के वो कहते हैं कि हम में से एक ही आपके घर में आ सकता है, तो आप किन्हें बुलाना चाहेंगे? तो उस परिवार में से एक महिला बाहर आती है और वो सोचती है किसको बुलाए किसको बुलाए। फिर वो सोचती है मैं पहले अपने पतिदेव से पूछ लेती हूँ। तो जाती है अंदर और अपने पति से पूछती है कि 3 महात्मा जी आए हैं हमारे द्वार पर। वे कह रहे हैं कि हम में से एक ही आ सकता है, जिनके नाम है, एक का नाम है धनदेव, दूसरे का नाम है यशपाल और तीसरे का नाम है प्रेम स्वरूप। तो पतिदेव सोचते हैं अगर हमारे पास धन की कमी है तो चलो हम धनदेव को ही बुला लेते हैं ताकि हमारे पास बहुत धन आ जाएगा। तो उसके पति ने कहा कि धनदेव को बुला लो। फिर वो सोचती है कि धन अगर मिलेगा तो पतिदेव तो अपने पास ही रखेंगे, मुझे तो मिलेगा ही नहीं। वो सोचती है मैं धनदेव को नहीं बुलाती हूँ, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि मैं यशपाल को ही बुला लेती हूँ। जैसे वो सोच रही थी उतने में उसकी जो सखी है वो आती है और वो कहती है कि इनमें से एक को बुलाना है, जिसका नाम ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी बहन होती है। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ना प्रेम स्वरूप को बुलाओ। तो उसकी बात मान लेती है वो महिला और वो कहती है कि प्रेम स्वरूप आप आ जाइए, आपका स्वागत है। और जैसे ही प्रेम स्वरूप अंदर प्रवेश करते हैं उतने में उसके पीछे पीछे यशपाल और धनदेव भी एंट्री करते हैं। तो वो महिला सोचती है कि मैंने तो सिर्फ प्रेम स्वरूप को बुलाया, लेकिन आप दोनों, तो उन्होंने कहा कि जहाँ प्रेम है वहाँ यश है और धन भी है। तो बच्चों, ये बहुत सुंदर स्टोरी हमें यही बता रही है कि जीवन के अंदर हर एक को प्रेम की ज़रूरत है। प्रेम एक बहुत सुंदर अनुभूति है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। हमने सुना है कि जिस घर में प्यार नहीं होता है, सिर्फ क्रोध ही क्रोध होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वह घर जैसे नरक बन जाता है। और फिर जहाँ प्यार है तो वहाँ पर सुख, संपत्ति और धन दौलत, क्या समृद्धि, यश, सफलता, सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए कहा हुआ है कि प्रेम एक बहुत सुंदर अनुभूति है। तो बच्चों, आज की चर्चा हम इसी विषय पर करने जा रहे हैं कि प्रेम बहुत बड़ा मूल्य है, एक बहुत बड़ा सद्गुण है। प्रेम एक बहुत सुंदर अनुभूति है। जैसे कि जब कोई हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसके लिए किन चीज़ों की, किन सामग्री की ज़रूरत होती है? तो जैसे कि ईंटें चाहिए, रेत चाहिए, है ना, लोह चाहिए, अलग अलग जो है वो सामग्री की ज़रूरत होती है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सीमेंट। अगर सीमेंट ही नहीं होगा तो घर या मकान कैसे बनेगा? जिन ईंटों को, रेत को जोड़ने वाला होता है सीमेंट होता है। तो बच्चों, ठीक उसी प्रकार घर परिवार में सीमेंट का जो काम करता है वो है प्रेम। तो प्रेम एक ऐसा गुण है कि जहाँ पर हमें बहुत सुंदर संबंधों की अनुभूति भी होती है और अंत तक वो संबंध हमारे टिकते भी हैं। तो प्रेम हमारा किससे किससे रहता है, होना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्वयं से प्रेम होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि
हम खुद से ही प्रेम नहीं करते हैं, औरों को तो करेंगे लेकिन खुद से नहीं करेंगे। खुद के लिए ऐसे ही समझेंगे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर ये कमी कमजोरियाँ है, अवगुण है, मेरे ऐसे संस्कार है। नहीं बच्चों, लेकिन स्वयं से प्रेम करना सीखो। स्वयं से प्रेम करना क्यों सीखना है? क्योंकि हर एक के अंदर गुण अवगुण तो है ही, और ये सोचना है कि मेरे अंदर विशेषताएं भी है। तो कौन सी विशेषताएं हैं बच्चों? जैसे कि आप मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठते हो, तो ये बहुत सुंदर विशेषता है आपके अंदर। आप रोज स्नान करते हो, ये भी एक विशेषता है। और आप जो भोजन करते हो उसमें कुछ भी झूठा नहीं छोड़ते हो, साइलेंस में करते हो, तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप दूसरों की मदद करते हो, हेल्प करते हो। तो ये हमें चेक करना है कि कुछ ना कुछ विशेषताएं तो हमारे अंदर है, और इसीलिए स्वयं से प्रेम करना जरूर सीखना है। एक तुम्हारा स्वयं से प्रेम करो। दूसरा है हमारे जो साथी है, जिसके साथ हम रहते हैं, चाहे घर में हो, स्कूल में हो, और ज़्यादातर स्कूल में जो हमारे फ्रेंड्स है, मित्र है ना, तो उनके साथ हम रहते हैं, तो उनसे भी हमारा क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हम कहते हैं कि मेरा अच्छा फ्रेंड है, दोस्त है, लेकिन जब कोई ऐसी बात हो जाती है, मान लो आप साथ में चल रहे हैं और रास्ते में चलते हुए कोई गिर जाता है, आपका जो सहपाठी है, क्लासमेट है, और वो गिर जाता है, तो क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि अगर आपका प्यार है उससे, तो आप जरूर उसको क्या करेंगे? मदद भी करेंगे। तो हमारे जो साथी है, तो उनसे भी हमारा क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। फिर बच्चों, हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल से भी हमारा प्यार होना चाहिए। अभी स्कूल से प्यार माना क्या कि जैसे कि बेंच पर आप सभी बैठते हो, तो बेंच पर जब बैठते हैं तो किसी को बहुत बुरी आदत होती है, तो बेंच पर कुछ लिखने की, है ना, बेंच को खराब करने की, हाँ, किसी को तोड़ फोड़ करने की भी आदत होती है। तो बच्चों, क्या इससे माना जाएगा आपका स्कूल से प्रेम है ऐसा? और फिर कई बार ऐसे होता है कि कुछ खाते हैं, मान लो चॉकलेट खाया, हाँ, और वो चॉकलेट का जो कागज है उसको स्कूल में ही, क्लास में ही डाल दिया, तो इससे माना जाएगा कि आपका स्कूल से प्यार है? नहीं। लेकिन अगर कोई कागज आपको दिखाई दिया, जो कचरा है, आपने उठा लिया, तो आपका स्कूल से क्या है? प्रेम है। तो स्कूल से भी हमारा बहुत क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। जैसे घर को हम अपना मानते हैं, ठीक उसी प्रकार स्कूल को भी अपना मानना चाहिए, स्कूल से भी प्यार रखना चाहिए। फिर परिवार से भी प्रेम। तो परिवार से तो रहता ही है, माता पिता हो, भाई बहन हो। कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे जो भाई बहन होते हैं, उनके साथ हम तुलना करते हैं ना, कि इनको ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया। नहीं नहीं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए। और परिवार से प्रेम जरूर जरूर हमारा होना चाहिए। तो परिवार से प्रेम माना क्या? जो माता पिता हमें जो कहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन भी हमें जरूर करना चाहिए। तो एक मैं कहानी आपको सुना रही हूँ जो मुझे याद आ रही है। दो चचेरे भाई थे, उनका आपस में बहुत ही प्रेम था। तो वो खेती करते थे। तो जो बड़ा भाई था उसकी तो शादी हो चुकी थी, लेकिन छोटा भाई जो था ना, उसकी शादी नहीं हुई थी। तो छोटा भाई जो ये सोचता है कि मेरा जो बड़ा भाई है उसका तो परिवार है, उसकी फैमिली है, तो उसको तो ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होगी, और इसीलिए वो क्या करता है, गुप्त रीति से उसके जो खेती में है ना, जो अनाज उसके खेती में निकलता है, तो वो बोरियां डालता जाता है। फिर वो बड़ा भाई भी यही सोचता है, उसका भी प्यार होता है, वो भी ऐसा सोचता है कि मेरे छोटे भाई को मेरे पास इतना अनाज है, तो मैं एक्स्ट्रा जो भी है उसको दे दूँ। तो दोनों का ऐसे चलता रहता है। तो एक दिन क्या होता है, वो आपस में आमने सामने आ जाते हैं। तो उनको बहुत ही आश्चर्य लगता है कि माना इधर से वो भी डाल रहा था, उधर से वो भी डाल रहा था, तो दोनों के आंखों में से आंसू बहने लगते हैं कि इतना प्यार आपस में होता है उनका। और वो आंसू जब जहाँ गिरते हैं जिस धरती पर,
और वहाँ पर एक बरगद का पेड़ होता है और उसको वो जो आंसू के रूप में जो खाद मिली या जल मिला तो उससे वो बड़ा होता है। और कहते हैं कि उस झाड़ के नीचे जो भी बैठता है तो उनको इतनी सुंदर अनुभूति होती है। और उस पेड़ के नीचे बैठ कर के दोनों भाई के जो किस्से थे, आपस में इतना प्यार था, उसकी वो चर्चा भी करते हैं। तो बच्चों, परिवार से प्रेम भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा प्रकृति से भी प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रकृति में तो मालूम है आप सबको कि पशु है, पंछी है, फिर जितने भी पेड़ पौधे आदि है, वो सब कुछ आता है। अगर आपका प्रकृति से प्यार है तो आप क्या करेंगे, जरूर ये संकल्प उठाएंगे कि मुझे क्या करना है, एक पेड़ तो भी जरूर लगाना है। या तो अपने अपने घरों में, गमलों में भी हम लगाते ही है, प्रकृति से हमारा प्यार है तो। और फिर जो भी है, अभी तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि अपने घर में डॉग जो होता है उसको क्या करते हैं, पालते हैं और उससे बहुत प्यार होता है। उसको क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए भी लेकर के जाते हैं। और कई ऐसे जो रास्ते में कुत्ते होते हैं ना, तो बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं। हमने कई बच्चों को देखा है कि छोटे छोटे जब होते हैं तो उनको उठा करके फेंक देंगे, या तो उनको पत्थर मारेंगे। लेकिन वो भी बहुत ही माना उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं और वो याद रखते हैं कि इस बच्चे ने मुझे पत्थर मारा था, तो उनको वो भी ध्यान में रहता है। और इसीलिए बच्चों की प्रकृति में पशु पंछी और जो भी पेड़ पौधे वो सब कुछ आ जाता है। और जैसे कि हमने चर्चा की थी, प्रकृति में जल है तो वो सब कुछ आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति से भी प्रेम रखना चाहिए। और बच्चों, देश से हमारा प्रेम होना चाहिए। देश के लिए जैसे हमने बहुत सारे किस्से भी सुने हैं, जो शहीद हो गए हैं, देश प्रेम जिनका था। तो बच्चों के अंदर ये भी अभी इस उम्र में, क्योंकि अभी अगर देश के प्रति हमारा प्यार होगा तो हम देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। और कहा जाता है कि हमारा देश से प्रेम है तो बच्चों बस इतना आपको करना है कि बस ये संकल्प रखना है कि मुझे चरित्रवान बनना है और बड़ा होकर के कुछ करके दिखाना है। तो देश के लिए यही हमारा प्रेम रहेगा। और क्योंकि हमने सुना है कि जिस देश में मनुष्य या बच्चे महान होते, चरित्रवान होते हैं, तो उस देश की उन्नति जरूर हो जाती है। और भगवान से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, तो ईश्वर से अगर हमारा प्रेम है तो हम क्या करते हैं, सवेरे उठते ही हम सबसे पहले, जैसे आपको बताया, कि गुड मॉर्निंग करेंगे, उनको याद करेंगे और श्रेष्ठ संकल्प करेंगे। और सारे दिन में उनको बीच बीच में याद भी जरूर करते रहेंगे। बच्चों, भगवान का तो हमसे बहुत प्रेम है, लेकिन क्या हम उतना प्रेम भगवान से करते हैं? क्योंकि हम उनकी श्रेष्ठ रचना है, उनके ही हम बच्चे हैं, और इसीलिए भगवान का प्यार तो हमारे से है ही है। तो बच्चे से प्यार होता है। एक जैसे कि मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बच्चा था और उसके पिताजी के साथ वो नदी को क्रॉस कर रहा था, और नदी का बहाव बहुत तेज था और नदी भी बहुत चौड़ी थी। लेकिन फिर पिताजी ने कहा उस बच्चे को कि मेरा हाथ कस के पकड़ के रखना। बच्चे ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं पकड़ूंगा, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ो। तो पिताजी ने कहा एक ही बात है, तुमने पकड़ा या मैंने पकड़ा? नहीं, बच्चे ने कहा मुझे विश्वास है, निश्चय है, क्योंकि आपका मेरे से इतना प्यार है। अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना तो आप कभी भी नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरा हाथ तो भी छूट सकता है, लेकिन आप कभी नहीं छोड़ोगे। बच्चों, ठीक उसी प्रकार भगवान भी हमसे इतना प्यार करते हैं और वो कभी भी हमें भूलते नहीं हैं, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। और इसीलिए कि हमें याद रखना है, भगवान से भी हमें क्या करना है, प्रेम रखना है। तो प्रेम कैसा होना चाहिए
कि उसमें कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए और कोई दे तो मैं दूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ और निस्वार्थ प्रेम जो है एक भगवान हमसे करते हैं। आजकल हम देखते हैं कोई भी हो, हमारे फ्रेंड्स हो, जिनके भी साथ हम रहते हैं, चाहे माता पिता भी, ठीक है, माँ का प्यार तो होता ही है बच्चों के प्रति, वो कैसा भी हो, लेकिन माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के प्रति रहता ही है। एक अच्छा निकल जाता है, दूसरा ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। माँ बाप का तो रहता ही है, लेकिन फिर भी माँ बाप की तो भी अपने बच्चों के प्रति कहाँ ना कहाँ कुछ ऐसी भावना होती है कि बड़ा होकर के बच्चे हमें संभाले, ये करे, ऐसी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसी भावना होती है। लेकिन भगवान ऐसा हमारा माता पिता है, फ्रेंड है, जो निस्वार्थ, जैसे कि भगवान का प्यार अनलिमिटेड है, जहाँ कोई लिमिट नहीं है। और इसीलिए हर पल हर समय हमारे साथ रहने वाला जो सच्चा साथी है वो है भगवान। तो वैसे ही हमें, जैसे कि भगवान के लिए कहा गया है प्रेम का सागर है, तो वो हमें कहते हैं कि बच्चे तुम मेरी रचना हो, तो तुम्हें भी मेरे समान ही बनना है। तो ऐसे ही हमें भी ये लक्ष्य रखना है कि हम भी उनके समान मास्टर प्रेम के सागर बने, प्रेम स्वरूप बने, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है और सुंदर बहुत अनुभूति है। तो बच्चों, आज हमने प्रेम जो बहुत बड़ा सद्गुण है, संपत्ति है, सच्ची पूंजी है, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो अभी हम इसी गुण को लेकर के अभी हम सुंदर मेडिटेशन करेंगे। आप रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, अनुभव कीजिए जो मैं संकल्प दे रही हूँ उसमें आपको स्थित होना है। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर, परम पिता परमात्मा की मैं सुंदर रचना हूँ। मुझे स्वयं से प्रेम है, मुझे अपने साथियों से भी प्रेम है, प्रकृति से, परिवार से, देश से और भगवान से प्रेम है। सच्चा निस्वार्थ प्यार एक परम पिता परमात्मा जो मेरे सच्चे पिता है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है, उनसे मुझे मिलता है। अनुभव करेंगे निरंतर उनसे प्रेम की धारा बह रही है और मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ। मुझे उनकी रचना से प्यार है। ओम शांति। तो बच्चों, हमेशा याद रखना कि अगर हम उनकी रचना से प्यार करते हैं तो उनसे भी हमारा प्यार है, तभी वो बहुत खुश होते हैं। रचयिता अर्थात कौन? भगवान, ईश्वर, परमात्मा। तो याद रखेंगे कि हमें सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है। जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। जो हम जैसा व्यवहार हम खुद से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम औरों के साथ जरूर करें। तो बहुत सुंदर आज हमने चर्चा की जो प्रेम है उसके ऊपर। बच्चों, आज की चर्चा आपको कैसे लगी जरूर आप बताइएगा। अच्छा, ओम शांति।